नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी यहाँ पे बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, जो साल 2023 से लेकर के 25 तक बहाल हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले हर एक क्लास के लिए, चाहे आप यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, सक्षमता 1, 2, 3, 4, 5 या हेडमास्टर है, टीचर है, जिनको बेसिकली राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आसान तरीके से एंड तक देखिएगा और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान हुआ है, अब सभी शिक्षक को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ, पैसा ही पैसा होगा, तैयार रहिए। अब सबसे पहले 6 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई बिहार कैबिनेट बैठक। 7वां वेतन आयोग को लेकर बड़ा रास्ता साफ होने की उम्मीद है, तैयार रहिए। सभी शिक्षक को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। नीतीश कुमार का डायरेक्टली आप लोगों का आश्वासन आया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि बैठक में क्या क्या होगा। सबसे पहले अगर टीचर्स के लिए स्पेशली बात करें, तो जैसे कि मेरे द्वारा कई बार बताया गया आप लोगों को अपडेट दे करके कि फरवरी में आप लोगों का एक सेपरेट बैठक होने वाला है स्पेशली टीचर्स को लेकर, और उसमें काफी ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे बिहार कैबिनेट में चर्चा किया जाएगा, सरकार उसमें मौजूद रहेगी। तो मेरे द्वारा पहले भी बताया गया था, इस बार भी बताया जा रहा है। पहले मेरे द्वारा बताया गया था, बहुत सारे जो शिक्षक थे उनके द्वारा कई बार कमेंट आता था, और वो कमेंट करते थे कि फेक वीडियो बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं, निगेटिव कमेंट रहता है। अब मेरे द्वारा जो अपडेट दिया गया वो तो पॉजिटिव ही हो रहा है। मेरे द्वारा क्या कहा गया था आप लोगों को कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का बिहार कैबिनेट बैठक होगा। कल आप लोगों का बैठक है, 6 फरवरी को आप लोगों का यहाँ पे बैठक हो रहा है कैबिनेट में, और उसी 6 फरवरी में आप लोगों का दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस प्रकार से 7th पे कमीशन हमें लाना है स्पेशली टीचर्स के लिए। अब यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा पहले ही ना आश्वासन दे गया था, बिहार सरकार के द्वारा हमें पहले ही आश्वासन यहाँ पे दे दिया गया था कि सभी शिक्षक को यहाँ पे हमें 7th पे कमीशन देना है। तो उसके लिए क्या आश्वासन दिया गया कि 8th पे कमीशन हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। तो 8th पे कमीशन तो बिहार में इंप्लीमेंट होने वाला है। तो जो यहाँ पे शिक्षकगण हैं, जो यहाँ पे 2023 से ही वेट कर रहे हैं, 24 से ही वेट कर रहे हैं कि हमें 8th पे कमीशन का लाभ, 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, तब ना ये इतना मेहनत करके एग्जाम दिए, एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद फिर यहाँ तक पहुंचे, तब इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू राजकर्मी का दर्जा दिया गया। सरकार के द्वारा चुनाव से ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, जीतने के बाद सभी को मिल जाएगा। लेकिन जीतने के बाद 1-2 मंथ हो गया है, अभी तक नहीं मिला। फिर आश्वासन आया कि ठीक है, इंडिया लेवल पे 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो दे देंगे। इंडिया लेवल पे भी 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो गया तो नहीं दिया गया, पहला राज असम बन गया। फिर बिहार सरकार के तहत फाइनल आश्वासन आया कि ठीक है, बिहार में जब इंप्लीमेंट 8th पे कमीशन होगा तो टीचर को 7th पे कमीशन का लाभ हम दे देंगे। तो एक तरह से मुंह से कहने से नहीं होता है, करने से होता है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कई बार कहा गया कि हम दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे कि क्या हुआ सो समझिए, जो यहाँ पे टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, जो टीआरई 4 को लेकर 2 साल से लगातार वेट कर रहे हैं कि अब आएगा बहाली, अब आएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा बार घुमाया गया उन लोगों को, बार बोला गया कि ठीक है, चुनाव से पहले इतना तारीख को आ जाएगा। मई में ही कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट किया जा रहा था, पोस्ट किया जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर उनका जो जनता दल यूनाइटेड है, उस पे तो ये भी निकाल दिया गया नोटिस कि इतना तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया टीआरई 4 का। तो चुनाव के वक्त प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कुछ से कुछ किया जा रहा था। उसी प्रकार से टीचर्स को लेकर भी कुछ से कुछ किया जा रहा था कि 7th पे कमीशन हम दे देंगे, 8th पे कमीशन दे देंगे जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि 7.5 लाख शिक्षक हैं, सभी का वोट चाहिए था उस समय। अब वो तो बात रही नहीं, अब वो तो जीत गए हैं। तो अब यहाँ पे सभी शिक्षक अपना मांग रहे हैं कि ठीक है भाई, हम लोगों ने इतना मेहनत किया, एग्जाम दिया, परीक्षा पास किया, अब तो हमें 7th पे कमीशन देना चाहते हैं, अब तो हमें 7th पे कमीशन देना चाहिए। हम क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, हम ऐसे थोड़ी हैं टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी की अभी हम वेट करेंगे एग्जामिनेशन का। हम एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, हमको राजकर्मी का दर्जा मिल गया है, हमें पे कमीशन का लाभ चाहिए किसी भी हालत में। क्या स्पेशली टीचर्स के लिए ये रूल बना हुआ है कि बाकी लोगों को पे कमीशन का लाभ दो, बस टीचर को ना दो? तो यही सब आप लोगों का काफी बार कड़ाई तरीके से स्पीड पोस्ट किया गया, मंत्रिमंडल से मिला गया, एमएलए एमएलसी सभी से मिला गया।
फाइनल डिसीजन मेरे द्वारा बताया गया था कि आप लोगों का कई सारा इसमें केस भी किया गया राउंड वाइज राउंड। जैसे इसमें प्रमुख केस निकल के आता है जयप्रकाश बनाम के तहत, जिसका एडवोकेट मृत्युंजय कुमार है, इसका भी हायरिंग काफी जल्दी होगा। ठीक है, जो बीपीएससी वाले हैं उनका भी किया गया है केस, विशिष्ट वालों के द्वारा भी किया गया है, सभी के द्वारा अलग अलग गुट बना करके केस किया गया। हमें बस इतना जानना है कि हमें पे कमीशन का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आखिरी काम क्या है, कोर्ट केस है। कंक्लूजन की बात करें तो यही आप लोगों का हुआ है कि आप लोगों का बैठक में सबसे पहले 7 पे कमीशन के बारे में चर्चा किया जाएगा, स्पेशली टीचर के लिए। बाकी संविदा वाले जो कार्यरत हैं उनके बारे में बोला जाएगा। बहाली नहीं आ रही है तो बहाली के बारे में बोला जाएगा, क्योंकि चुनाव के वक्त ही कहा गया था कि 1 करोड़ रोजगार हम 2030 तक देंगे, तो स्टार्ट कर देना चाहिए। 26 आ गया है तो 7 पे कमीशन स्पेशली टीचर्स को दिया जाएगा, ये बात क्लियर है। 7 पे कमीशन जब मिल जाएगा तब आपको 8 पे कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, 7 पे कमीशन लेने के बाद ही आपको 8 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। और 7 पे कमीशन कब तक मिलेगा, जब बिहार में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा। ये बात आप लोगों का क्लियर है, जैसे शुरुआत से कहा जा रहा है। ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया कि 7 पे कमीशन मिल जाएगा। फाइनल डिसीजन आप लोगों को कल ही पता चलेगा। 6 फरवरी को फाइनल डिसीजन आप लोगों का वहां से आ जाएगा बिहार कैबिनेट से। उसमें कई सारे जो मंत्रिमंडल हैं सभी लोग मौजूद रहेंगे, जो एसीएस हैं वो मौजूद रहेंगे। सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, फिर फाइनल जजमेंट आप लोगों का पारित किया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ आप लोगों का कहा जा सकता है। आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट होगा कि सर ठीक है हमें पे कमीशन का लाभ दे दिया जाता है, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो बनाया होगा। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस 1 साल का आप लोगों का बनाया जाता है, शुरुआत से ही कहा गया है। ठीक है, पहले 2 साल का होता था लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। 1 साल का अगर आपका सर्विस कंप्लीट है तो आपको जैसे ही 8 पे कमीशन बिहार में इंप्लीमेंट करा जाता है वैसे ही आपको 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा, जिस प्रकार से कल के बैठक में आप लोगों का जजमेंट पारित होगा। बाकी कल डिसीजन चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही आश्वासन आ रहा था सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार से, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। चुनाव से ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था शिक्षा मंत्री के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो अगर कल का डिसीजन चेंज होता है तो अच्छी बात होगी, जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा। 8 पे कमीशन जैसे इंप्लीमेंट होगा वैसे ही मिल जाएगा, या उससे पहले भी मिल सकता है 7 पे कमीशन। तो एक रास्ता तो खुल जाएगा कि 7 पे कमीशन हाँ हमें मिल गया, ये बात क्लियर है। तो 7 पे कमीशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या है, बस आपको राजकर्मी का दर्जा होना चाहिए, बीपीएससी के थ्रू आपका चयन हुआ है तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे विशिष्ट वाले सोचेंगे कि हम बीपीएससी के थ्रू नहीं आए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विशिष्ट वाले को भी राजकर्मी का दर्जा दिया गया है सक्षमता एग्जाम के थ्रू। साथ ही साथ जो यहाँ पे बीपीएससी एचएमएसटी हैं उनको बीपीएससी के थ्रू वो पास करके आए हैं तो उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 वाले हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। तो जिनको राजकर्मी का दर्जा मिला है उन्हें पे कमीशन का लाभ मिलेगा। बाकी प्रमोशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों का अलग है। प्रमोशन बस उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ठीक है, यानी 10 साल से वो गवर्नमेंट टीचर में कार्यरत है।